स्वागत है भाई आप सभी का एडू पटना यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग एडुटेरिया के बुक को 50 क्वेश्चंस को 10 मिनट में करते हैं। 50 क्वेश्चंस को 10 मिनट में करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। क्या ये बात सही है? ये भी सही है। तो कह रहा है दिलीप सिंह को इतने रुपए वार्षिक पेंशन दी गई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर होगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था 1889 से। 1889 से निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रम को इंगित करता है? कौन सा करता है? तो बताएंगे। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा मार्ले मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? किसने अनुशंसा की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने अनुशंसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता संग्राम किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी क्लब और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था? तो ये तिलक जी ने किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? किस महिलाओं को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो ये मातंगिनी हाजरा को बूढ़ी क्या कहा जाता है? बूढ़ी गांधी कहा जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था ज्योतिबा ज्योतिबा फूले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? क्या है ये? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले कौन आए थे बताएंगे इसका। तो ये हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। नेक्स्ट है ये 1 2 1 2। कह रहा है रानी रुद्रमा देवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन चुनिए। एक है, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्रता शासिका थी। दूसरा है, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंगा शासकों एवं देवनागरी को के सेवना शासकों को पराजित किया है। क्या है इसका सही जवाब? क्या होगा? इसका सही होगा केवल एक। इसका केवल एक सही जवाब होगा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ क्या है? तो सराय शब्द का अर्थ है कि यात्रियों के ठहरने के लिए जो भवन का या वो किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम बताना है इसमें। ये जो सही अनुक्रम होगा भुक्ति विषय विधि ग्राम, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? होयसलवर का मंदिर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमाल और सिंहेश्वर प्रसिद्ध थे। किस लिए थे ये? तो ये थे दार्शनिक के लिए, दार्शनिक के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में निम्नलिखित में उल्लेख क्या होगा? तो इसका हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट है, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? प्राचीन तो ये हो जाएगा प्राचीन राज्य संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियां का बंटवारा किस अनुसूची में? अनुसूची 7वीं में है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय रीट द्वारा जारी की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है ना? तो ये समादेश द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जा सकता है। किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो रेट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन सी होगा, रेट या समादेश कहते हैं इसे। अगला है,
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना किस प्रकार का संवैधानिक उपबंध है? किस प्रकार का संवैधानिक उपबंध है? तो यह जो है मौलिक कर्तव्य है। हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है भारतीय ध्वज स्वतंत्र संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय ध्वज के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा मंत्रालय या निकाय प्रभारी है? कौन सा मंत्रालय निकाय प्रभारी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो इसका सही जवाब होगा। भारत में कोयला खनन ये एक दो तीन चार, भारत में कोयला खनन में निम्नलिखित में से करिए, तो इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 1432 1432 1432 इसका सही होगा, है ना। पहले एक आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। अगला है भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम और नमक और जस्ता के लिए भंडार करता है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? कितना प्रतिशत था? 31 पॉइंट इसका था। जो प्रतिशत अगर हम बात करें तो 31.16 है, तो 31.24 करके है समथिंग। अगर हम देखें नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का जो जनक कहा जाता है उसे कहा जाता है रिचर्ड फेमनेन को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इको साउंडिंग का प्रयोग जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सौर सेल मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो जो सौर सेल होते हैं मुख्य रूप से अर्धचालक के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है वह वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और पीएच मान 4 पॉइंट से कम होता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है अम्लीय वर्षा। क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा। जहरीली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरक में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो बताएंगे। इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा रेहोडियम। रेहोडियम इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन गलत है। अगर हम देखें तो इसमें तो ऐसे ऑल सभी आएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन जो किताब में दिया गया है वो है रेहोडियम। रेहोडियम इस बुक में जो सही जवाब होगा रेहोडियम है इस बुक का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व शर्करा के परिवहन, कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो निभाने का जो काम करता है वो करता है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? अंडा में सभी प्रकार के खाद्य अमीनो अम्ल क्या पाए जाते हैं? तो अंडा में सभी प्रकार का। किस शैवाल के से आयोडीन की प्राप्ति होती है? किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया के शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है? तो ये करने का जो काम करता है वो मैग्नीशियम। कौन? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1968 से सम्मानित किया था? किसके द्वारा? तो इन्होंने जेनेटिक कोड की व्याख्या किया था। क्या किया था? जेनेटिक कोड की व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी है? कीटभक्षी जो है ये है, इसी को पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। ये क्या करता है? यहाँ से अपने कीट को पकड़ता है और कीट को पकड़ करके अपना नाइट्रोजन फिलअप करता है अपने बॉडी के लिए। अगला है निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सीलियाक रोग से संबंधित है? कौन सी? तो ये हो जाएगा विटामिन ये जो सीलियाक रोग, तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पे एक प्रकार का ये ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है विटामिन B12। विटामिन बी ट्वेल्व से कौन सी रोग होते हैं? सीलियाक रोग होता है। विटामिन B12 सीलियाक रोग होता है विटामिन B12 की कमी से। कोशिका में मौजूद जेल जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। नेक्स्ट पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी तकनीकी सबसे प्रभावी है? कौन सी तकनीकी सबसे प्रभावी है? तो इन विटो जीन बैंक सबसे ये है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब लाया गया था? तो 2002 में लाया गया था। ग्रामीण शहरी विकास के विरोधाभास और शहरी
रोजगार की व्याख्या करने वाला प्रसिद्ध आर्थिक मॉडल कौन सा है? तो ये जो सब प्रसिद्ध आर्थिक मॉडल है ये है हैरिस, क्या होगा? हैरिस टोडारो मॉडल, हैरिस टोडारो मॉडल। फ्लिप फ्लिप्स फ्लिप्स वर्क निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो ये करने का जो काम करता है वो किसके करता है? मध्य, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही ढंग से नहीं सम्मिलित है? कौन सा जोड़ा सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स के, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। AFSPA जो सशस्त्र सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? कहाँ लागू किया गया था? ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन से मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया था गया था? मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मुद्रा बाजार का हिस्सा नहीं है? तो ये जो है भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो पोचमपल्ली है पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सिर्फ आज के 47 क्वेश्चंस थे, हमने 10 से 11 मिनट में किया है। फिर आपके लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।